बहुत बहुत धन्यवाद। आज तारीख है 11 दिसंबर 2024, समय हो गया है 08:45 PM। तो जो बात हो रही है टसार बम की, न्यूक्लियर बम की धमकियों की, तो इसी के बीच में एक मामला निकल के आया। वो निकल के आया वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का। तो मैंने कहा यार छोड़ो यार, क्या बोलूँ इन्हें। तो बहुत लोग धमकी दे रहे कि भाई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ऐसा होता है, इसे मार देगा, उसे मार देगा। मैंने कहा देखो आज मैं तुम्हें चमत्कार दिखाता हूँ बेटा। केसीआर के बारे में पढ़ा है कभी? है? नहीं पढ़ा। केसीआर पीएचडी। मेरा नाम हितेश मंडल है और मैं उस समय लक्ष्मीबाई नगर स्कूल दिल्ली में पढ़ता था। 9th क्लास में मैंने केसीआर पीएचडी पूरी कर ली थी। केसीआर पीएचडी। मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता था क्योंकि स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा था ना, वो मेरी समझ के बाहर था। क्योंकि मैं पढ़ता कुछ और था और बहुत अलग तरीके से पढ़ता था। ठीक है। तो अब बात आई आज WMD की। तो ये बड़ा शोर मचा रहे सब कि WMD मिसाइल होती है, ये कर देगी, वो कर देगी। तो मैं इसकी थोड़ी सी नॉलेज आपको बताता हूँ। टसार तो बहुत भर दिए, कोई बात नहीं, चलो OTP। अच्छा जी। तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के जो नंबर्स होते हैं, वो नंबर होते हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 0.6। कुछ लोग कहते हैं कि WMD वेपन का जो नंबर होता है वो होता है 0.9 तक होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। पूरे विश्व में 0.6 से ऊपर आज तक WMD नहीं बनाया गया। चलो ठीक है, बनाया होगा, किसी ने बनाया होगा। मैं कहा चलो आज मैं तुम्हें चमत्कार दिखाता हूँ। 0.1 पूरे विश्व में अंदाजन 1 करोड़ मिलियन के लगभग WMD बताए जाते हैं। 0.1। तो बाकी तो सारे क्या बताऊं। मैं कहा मैं यहाँ से बैठे बैठे खाली करके दिखा दूं। और अगर 0.1 मिसाइल जो रॉकेट्स हैं अगर ना चले तो सिलेंडर्स बैठे बैठे बोलो, लगाओ शर्त। दिलावर बैटिंग वर्ल्ड है। अभी कुछ देर पहले मैंने 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 0.6 पूरी तरह से खाली कर दिए। और ये मिसाइलें जो है ना, ये जो रॉकेट्स होते हैं ना, इस तरह से होते हैं। तो क्या होता है कि जैसे ही इसको खाली करने की कमांड चलाई जाती है, इसका ढक्कन उड़ता है और ये मिसाइलें जो हैं अपनी ही पिट में ऐसे गिर जाती हैं। एक तरफ गिर जाएगी ये। जब चेक करना भाई साहब। हितेश मंडल बात कर रहा हूँ सर, इंडिया से। जो चेक करना, ये अपने आप एक तरफ जो है ना ऐसे गिर जाती हैं। चेक करना जरा। और इनके ढक्कन जो है ना अपने आप ढीले हो गए होंगे, इनकी जो कैप्स होती हैं। ठेपी ठेपी हैं, देखो तो सही करके। और अब पूरे विश्व में WMD नाम का कोई वेपन है नहीं सर। आप चला लो, चलेगा नहीं। आपको लगता है कि आप चला सकते हो, आप चला कर देख लो, ये चलेगा नहीं सर। देखो, इसे भरना भी आता है मुझे। अब 0.1 से लेके 0.6 तक अभी तो खाली किया है मैंने। 1 घंटे बाद या आज रात के बाद ये सारे नंबर मेरी अपनी सोल्डी नॉक्स होंगे।
तो पहले जब 0.1 ये चलाते थे तो वहाँ लिखा हुआ पता है क्या आता था? फुल पूरा नहीं आता, लिखा हुआ FU करके लिखा जाता है, FUL हल्का सा दिखता है, मतलब फुल भरा हुआ है ये। अब पता है क्या वहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है? केस नॉक। आ रहा है मजा? 0.1 अब केस नॉक लिखा हुआ आ रहा है। और जानते हो केस में क्या लिखा हुआ आ रहा है? केस 3.0 है, केस 3.0 लिखा हुआ आ रहा है भाई साहब। इसे कहते हैं, इस बम को कहते हैं टसार पैरामेडिक। ये जो बम होता है ना, ये टसार पैरामेडिक कहलाता है। इस गेम का पूरा नाम है, जो अभी मैं कर रहा था, तो मैं कहा चलो एक पन्ना है सिर्फ A4 का, सिर्फ A4 का एक पन्ना मैंने लिखना है और पैरामेडिक गेम खत्म है पूरे विश्व से। इसे कहते हैं पैरामेडिक टिक बस्टर, ठीक है जी। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो यूनिवर्सल कॉप्स वाले कह रहे हैं मुझे कि यार हितेश भाई, आपने पढ़ाई तो बहुत करी है यार, ये WMD क्या भला है यार, हमारा तो काम खरीदना है, हम तो खरीदते हैं। मैं कहा अच्छा ये मैं खरीदने हैं, कह रहा खरीदने को तैयार बैठे हैं, पर करे क्या? मैंने कहा भाई ये जो जहाँ है ना, अब ये वहीं ख़त्म हो जाएंगे, अब ये चलेंगे नहीं। पर आज रात के बाद ये पूरी तरह से ऑफिशियली मेरी प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि खाली तो कर दिया है, पेपर तैयार है, सिर्फ भरने के लिए कमांड चलानी है। और याद रखना इतना भयानक भरूंगा ना इसको, ठीक है? कमांड लिखी हुई है। वैसे इसकी कमांड पता है क्या होती है भरने की? ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, निग्मा बस्टर, ठीक है? इसको कहते हैं सिप्रा RTD निग्मा। अगर मैंने इसको भर दिया ना, तो पता है कमांड क्या होगी? हितेश रे 1 निग्मा बस्टर। मैं आपको बताऊं बात कि देखो भाई साहब, भारत के अंदर एक समय भारत को धमकी देने के लिए रोडों पे 1 मीटर बाय 1 मीटर के लगभग के डब्बे लगाए गए। ये WMD टाइप के थे। बाद में SSB ने इसको खाली कर दिया, ठीक है, हटा दिया गया जमीन के नीचे से। अलाउड नहीं किया गया कि भाई हम तो इंडिया में नहीं लगाने देंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज ने लगाए, करें नहीं भी ये नहीं चलेगा। उन्होंने भाई लड़ाई झगड़ा जो भी हुआ खाली करा दिया। अब पूरे विश्व में चाहे नेटो हो, चाहे पेंटागन हो, चाहे कोई भी हो, भाई अगर दम है तो भर के दिखा दे, चलो लाख कोशिश कर ले, मैं फिर खाली कर दूंगा। और अगले 1 घंटे तक ये भरा नहीं जा सकता है, मानो या ना मानो। टसार में अपने जौहर दिखाने के बाद अब टसार पैरामेडिक, टसार एंटी, यूटी नहीं होता, टसार एंटी होता है, न्यूक्लियर टोप होती है। यूटी से तो बनाया जाता है, यूरेनियम से तो बनता है, पर एक्चुअली टसार इज एंटी, न्यूक्लियर टोप होती है। के बाद जरा वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में आ जाए, WMD। तो ये कह रहे कि यार WMD की धमकी। मैंने कहा यार तुम WMD की बात कर रहे हो, जिस दिन मैंने KCR भर दिया ना, जिस दिन मैं KCR पे उतर गया, तो तुम्हारा होगा क्या यार? मैं तो बस सोच सोच के हैरान हूँ। मैंने कहा यार तुम WMD की धमकी दे रहे हो। KCR का मतलब जानते हो क्या होता है? KCR एक्चुअली एक जानवर होता है। गिरगिट सुनिए आपने? गिरगिट, बॉब, लिजर्ड नहीं, लिजर्ड एक अलग चीज़ है। जैसे गिरगिट, यार मैं जानता इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, लिजर्ड का ही एक वेरिएंट है, समुद्र में पाया जाता है ये, गिरगिट कहते हैं इसको। इसको KCR बोलते हैं। बहुत खतरनाक होता है ये, पर याद रखना पूरे विश्व में आज तक कोई KCR नहीं भर पाया है। सब कुछ मौजूद है पर KCR भर नहीं पाया। और मेरी PhD ना 9th क्लास में था जब मैं दिल्ली में लक्ष्मीबाई नगर स्कूल में, मेरी PhD थी KCR में।
अब साहब लोग तो कुछ और पढ़ाते थे, मेरा ध्यान कहीं और होता था। मैं कहा यार मेरा मन नहीं लगता है। खैर जो भी है, मैं कहा अगर मैंने केसीआर भर दिया ना तो सोच में पड़ जाओगे बेटा। केसीआर इतनी खतरनाक चीज़ है। केसीआर का मतलब होता है गिरगिट, एक जानवर होता है। और इसका जो जहर होता है इतना खतरनाक है ना, आप सोच भी नहीं सकते। तो अभी तो मैं इसको भरने के तरीके ढूंढ रहा हूँ कि अभी जो एक मॉड्यूल तैयार किया है इसका, हितेश रे 1 निग्मा बस्टर, उसके बाद पता है स्क्रीन में क्या लिखा हुआ आना है? हितेश रे 1 वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, WMD। ये मेरा स्टाइल है भाई साहब। अच्छा जी, पढ़े लिखे हो? जब मैं 9th क्लास में था तो उस समय एक ICJ साहब थे, वो इंडिया आए। उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने एक ही बात पता है क्या बोली थी? ये कहा था कि ये केसीआर चैंपियन है ये। बाद में उन्होंने इस संसार को अलविदा कहा और उन्होंने कहा कि यार इसको तंग मत कर रहा है। वायरलेस जो आया वो IB के एक साहब ने रिसीव किया, पर IB के साहब ने मेरा नाम हितेश ना बता के वायरलेस पे ना इंडियन आर्मी को जितेश बता दिया। और इंडियन आर्मी वालों ने जितेश को ढूंढना शुरू किया। और इसीलिए भारत में एक ऐसा नाम है जो बहुत कम मिलता है, वो है जितेश, हितेश नहीं। तो धन्यवाद साहब। और उसी दिन से मैं 14 साल की उम्र से IB में हूँ, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया में। मैं हितेश हूँ। उस साहब का बड़प्पन था जो उन्होंने जितेश बता दिया सबको, और ये मुझे कभी नहीं ढूंढ पाए। अपनी ज़िंदगी जीता रहा। ठीक है, वो बार बार कह रहा हूँ मैं यहाँ बैठा हूँ, पंगे लेने हैं। अच्छा भाई, तो ये है कहानी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की। कौन कहता है इसमें यूरेनियम नहीं होता? बिल्कुल होता है। आप शायद टसार की एक खासियत नहीं जानते यूरेनियम की। यूरेनियम जो भरता है, अगर उस बंदे को आप इरिटेट करोगे, परेशान करोगे, तो उस टसार बम के अंदर अपने आप यूरेनियम फूलने लगता है। ये यूरेनियम की खासियत है। जो बंदा भरता है, जो नंबर देगा आपको भरने के, टसार में अपने आप यूरेनियम फूलने लगता है। और अगर बात बढ़ जाए तो ब्लास्ट होना तय है। टसार एंटी की बात कर रहा हूं मैं, न्यूक्लियर टॉक की। मानो चना मानो, दे भाई गाली जितनी देनी है। मैं जितना चिल्लाऊंगा ना, टसार में अपने आप यूरेनियम फूलने लग जाएगा। और ब्लास्ट करने के लिए किसी भी एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ब्लास्ट कर जाएगा। शायद आप ये बात नहीं जानते हैं कि इन मिसाइलों की एक खासियत है कि अगर मैं यहां से कमांड दे दूं उस नंबर पे, तो अपने आप कैप्सूल की कैप हटेगी और मिसाइल फायर हो जाएगी। और रूट भी तय कर सकता हूं मैं। आप साइंटिस्ट हो, मुझे पता उन ICJ साहब ने क्या लिख के दिया था मेरे बारे में। कहते ये ICBM चैंपियन है। ये कर तो इसका इशारे नहीं पड़ रहा। INA मार्केट की बात है, कह रहे ICBM चैंपियन है ये। अब पता करो इंडियन आर्मी में, IB में किसको ढूंढ रहे थे सर? जितेश को। जितेश मिला? नहीं मिला ना। जितेश नाम के लोग इंडिया में ज्यादा होते ही नहीं है। उसी दिन से साहब जो है ना मेरा नाम जितेश बता गए थे, कह रहे जितेश को ढूंढना है यार, वायरलेस आया हुआ है। मैं KCR चैंपियन हितेश बात कर रहा हूँ। ठीक है सर। और बेटा जो 3 नंबर की टोक लगाई है ना मैंने वर्दी पे, हटा लेना इसमें, क्योंकि 1 घंटे बाद जब मैं इसे भरना शुरू करूंगा ना, और मैं इसको इतना इरिटेट कर दूंगा ना यहाँ से, तुम सोच पड़ जाओगे। अभी तो मैं शुरू भी नहीं हुआ हूँ इस खेल में। कहीं रख देना। ये वो वेपन है बेटा, यूरेनियम से खेलना छोड़ दो। ये मत सोचना कि यूरेनियम से आप खेलोगे और कुछ होगा नहीं।
मिसाइल जहाँ मर्जी रख लियो, इतना इरिटेट कर दूंगा ना यहाँ से नंबर, तेरे ही नंबर इतना इरिटेट कर दूंगा, मिसाइल अपने आप फायर हो जाएगी और पिट में ही फट जाएगी। यूरेनियम का चैंपियन हूं मैं। मान जाओ, मैं अभी समझा रहा हूँ, मान जाओ, समझ में आई? तो तुम्हारे हाथ से पहले टसार तो गए गए, आज टसार पैरामेडिक, पूरे विश्व में WMD बनाने वाली कंपनी टसार ही है। टसार पैरामेडिक भी आपके हाथ से गया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।